झारखंड में रोजगार देने वाले विभाग में ही बेरोजगारी है। रांची नियोजनालय की ही सिर्फ बात करें तो यहाँ पर कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 43 हैं, लेकिन 34 पद खाली हैं। सिर्फ 9 कर्मचारियों के बदौलत ये नियोजनालय चल रहा है। अगर झारखंड के अन्य दूसरे ज़िलों की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो करीब 47 नियोजनालय हैं और वहाँ भी वही स्थिति है और इससे काम में बहुत दिक्कत हो रहा है। काम मतलब कि रोज़गार देने में दिक्कत हो रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ निशिकांत मिश्र जी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। सर, यहाँ पर 43 पद है और सिर्फ 34 लोग खाली हैं, सिर्फ 9 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? अब जितना भी आपके पास संसाधन है तो अब तो ये तो पूर्व का जो रिक्तियां हैं, जो जितने पद होने चाहिए, तो अब चूँकि हमारे पास आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध हो चुके हैं, हमारे पास आउटसोर्सिंग से भी कुछ लोग हैं, तो जितने लोग हैं अब जो आपके पास संसाधन है उसी में करना है। चाहे तो आपको समय से अधिक ही कार्य क्यों ना करना पड़े, तो काम तो पूरा करना ही है और काम पूरा किया जा रहा है। काम कुछ बाधित हो रहा है इसके चलते? कार्य तो बाधित होना लाजमी है, लेकिन अब जितना संसाधन है उसी में काम तो चलाना ही है, दूसरा उपाय भी नहीं है। प्रयास जारी है, सरकार अपने स्तर से लगी हुई है कि अब रिक्ति भेजी जा चुकी है। देखिए, अगर जितना जल्दी हो सकेगा, सरकार अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है। अभी जिस तरह से सरकार का ये ध्येय है और सरकार कह भी रही है कि 2021 का वर्ष जो है नियुक्ति वर्ष होगा, तो ऐसे में आप लोगों के सामने कितनी चुनौती हो जाती है तब जब कर्मचारी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए? कुछ भी कहना उचित नहीं होगा इस मामले पे, क्योंकि ये सरकार के प्रक्रियाधीन है और हम लोग जिस स्थिति में हैं और जैसे भी सरकार का जो भी निर्णय है उसको अनुपालन जितना तक हो सकता है उतना करने का प्रयास किया जा रहा है। आप खुद कितने नियोजनालय के प्रभार? नियोजनालय तो रांची के अलावे भी सचिवालय में भी सब यूनिट के प्रभार में हैं। इसके अलावे दुमका का भी प्रभार है। जितना हो सकता है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, तो जो भी मेल के माध्यम से या उस माध्यम से जहाँ से फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुआ जा सके और जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं उनको भेज करके या वहाँ जो स्टाफ्स हैं उसी के माध्यम से काम करना पड़ता है और काम किया जा रहा है। आज के डेट में सर नियोजनालय का क्या काम रह गया है? क्योंकि मुझे याद था कि पहले जो वैकेंसियाँ निकलती थी उसमें जो बेरोजगार इनरोल्ड होते थे नियोजनालय में उन्हें नंबर देना पड़ता था सरकारी नौकरी में। इसके अलावे क्या अभी नंबर वो देना पड़ता है सरकारी नौकरी में, या फिर इसके अलावा और क्या क्या काम अभी कर रहे हैं आप? अभी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो यहाँ के लोकल जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, तो अभी कोरोना काल को देखते हुए जो अभी रिक्तियों में कुछ कमी तो आई है। काम जिससे बाहर के भी नियोजक हैं वो अगर हमसे डिमांड करते हैं किसी खास ये के लिए कि हमको इस खास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के या जनरल क्वालिफ़िकेशन के हमें बच्चे चाहिए, तो उनको हम वो मुहैया कराते हैं। और बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं या लोकल में जितनी रिक्तियां होती हैं तो उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे हॉस्पिटल का सेक्टर है, जो यहाँ पे लोकल आपके हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें भी हमारे यहाँ जो निबंधित बच्चे हैं उनका नाम जैसे उनको रिक्ति जैसे जैसे मिलती है वैसे वैसे उनको भेजा जाता है और उनसे उनकी वहाँ पे नियुक्ति होती है। बड़े बड़े कंपनियों में भी होती है, पता चला कि टाटा, उषा मार्टिन से भी ये वैकेंसी आती है और आप लोग नौकरी भेजते हैं जी। वो मेरा जो उनके यहाँ जो भी रिक्तियाँ होंगी वो रिक्ति को नोटिफाई करते हैं और अगर हम जो यहाँ से भेजते हैं अगर उनके लायक वो बच्चे मिलते हैं तो उनको रखा भी जाता है। डिप्लोमा का चाहे यहाँ से ले लें या वहाँ टाटा के नियोजनालय से भी वो बच्चे वहाँ पर नियुक्ति, अभी नई नई जितनी भी कंपनियाँ आ रही हैं तो डाटाबेस हमसे वो यूज़ करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ले जाते हैं। जिस तरह से सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है उसमें कहा जा सकता है कि इन नियोजनालय का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ज़रिए जो रजिस्टर्ड बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार से जोड़ा जा सकता है
और वैसे बेरोजगार जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें इस मंच पर लाकर सरकार नौकरी दे सकती है। एक सर सवाल मेरा छूट रहा था, क्या आज के डेट में नियोजनालय के पास इतना डाटा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक कितने लोगों की नौकरी दी जा चुकी है? देखिए, सरकार के पास सरकार की जो उपलब्धियां हैं, तो वास्तविक रूप में जो डाटा है, जैसे विभिन्न विभागों में, हॉस्पिटल्स में या सरकारी विभागों में जो लोग आउटसोर्सिंग से भी रखे जा रहे हैं आज के डेट में, तो आउटसोर्सिंग से जो हैं उनका डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो देते नहीं। क्योंकि वो डाटा हमें मिल नहीं पाता है। तो वो उसके लिए प्रयास जारी है, सचिव स्तर से भी प्रयास किया गया है, कार्मिक को पत्र भी दिया गया है। अगर ये वहाँ से अगर मिल जाता है तो डाटा हम प्रोवाइड कर पाएंगे। नियम से मिलना चाहिए। नियम से मिलना चाहिए। जो रिक्तियाँ जहाँ होती है या जो रहते हैं उनकी रिक्तियाँ आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रही है। ये क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले हमारे यहाँ जैसे हुआ करते थे, उनका काम ही था कि वो कलेक्ट करें, वो जाके व्यक्तिगत रूप से कलेक्ट करते थे। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि अभी हमारे यहाँ पूरे झारखंड में एक भी जैसे नहीं है, जो थे वो रिटायर कर चुके हैं। तो जो कर्मी हैं, तो वो उनको चूँकि कर्मचारी की कमी है, तो वो घूम के पर्सनली जा करके नहीं ले पा रहे हैं, जिसका भी खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। ऑनलाइन कहीं एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से उतना अपडेट नहीं हो पा रहा है। लोग जागरूक भी नहीं हैं, और माने उसमें या तो हमारा मैन पावर की कमी, वो भी हमारा एक मायने रखता है कि हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक जगह होता तो सरकार को बताने के लिए एक संख्या होता कि हम दे। हाँ, वो होती, लेकिन उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव महोदय का भी उसमें गाइडलाइंस आया था कि एक पोर्टल उस तरह का तैयार किया जाए, प्रयास किया जा रहा है। अगर हो जाएगा तो और अच्छी बात होगी। बिल्कुल, ये थे निशिकांत मिश्र जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो अलग अलग विभागों से नौकरियां दी जा रही है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी डाटा एक जगह संग्रहित नहीं है, और इसलिए नियोजनालय या फिर कहें कि श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग जो है वो भी बताने में फिलहाल सक्षम नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक कितने लोगों की नौकरी दी गई है। लेकिन खास बात यही है कि जो विभाग नौकरी देने वाला है उसमें बेरोजगारी है। जैसा कि मैं बताया कि 43 पोस्ट हैं और 34 खाली हैं, और सिर्फ 9 लोगों के भरोसे ये पूरा रांची का जो नियोजनालय है वो काम कर रहा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि झारखंड के अन्य हिस्सों में जो नियोजनालय है उसकी क्या स्थिति होगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in